फॉर एग्जाम्पल लिखो, इफ देयर इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 50 न्यूटन पर कूलम इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट 2,0 and -2,0. If it is first case 0 at origin, second case 50 volt, चलो इसे 100 वोल्ट लिख लो, 100 वोल्ट एट ओरिजिन। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, है ना। एससी वर्मा में मतलब इस तरीके से दिया होगा। पहले बात देखो, यहां पे पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होता है ना। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स में दी हुई है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया 2,0, ये हो गया -2,0। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, ये ओरिजिन है, सही है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E इंटू डी के बराबर होगा, सही है। तो मेरे को बताओ ए और ओ में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली O का ज्यादा होगा। तो फर्स्ट केस में ध्यान से देखो, यहां पर उसने कह दिया कि इफ एट ओरिजिन पोटेंशियल, फर्स्ट केस में एट ओरिजिन यहां पे पोटेंशियल 0 है, तो आपको VA का पोटेंशियल और VB का पोटेंशियल निकालना है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? E इंटू डी के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई? एक्स डायरेक्शन में दे रखी है 50, और डी कितनी है दोनों के बीच में? 2, तो 100। और VO पे, ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना लेना है? 0, तो A पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो A पे पोटेंशियल कितना आएगा बेटा? -100 वोल्ट। बोर्ड पे देखो, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ED यानी 100 वोल्ट है, लेकिन इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल -100 वोल्ट आया है, सही है। इसी तरीके से हम B और A के बीच में लगाएंगे, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो लिखेंगे VB माइनस VO, और किसके बराबर लिख दो बेटा? E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रही और डिस्टेंस तो 2 ही रहेगी, तो आंसर तो यही आएगा इंटू 100। लेकिन बोर्ड पे देखो, ओरिजिन पर पोटेंशियल उसने लेने के लिए कह दिया कि ओरिजिन पर 0 ले लो, तो VB का पोटेंशियल कितना आया? 100 वोल्ट। बोर्ड पे देखो, 0 के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल तो, A का पोटेंशियल तो -100 वोल्ट है, और इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है। अगर जो मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछूं कि VB माइनस VA बताओ, तो VB माइनस VA कितने बताओगे? 100 माइनस इज इक्वल टू 200 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दीज आर द पोटेंशियल एट पॉइंट। ठीक है, तो दूसरे केस में देखो, अब ध्यान से देखो। अब उसने कह दिया कि ओरिजिन पर पोटेंशियल 100 वोल्ट मान लो आप, उसके बाद A और B पे पोटेंशियल बताना है। समझ में आई बात? तो ये देखो, सेकंड पार्ट यहां लिखेंगे। तो सेकंड पार्ट में फिर से
अरे वीओ माइनस वीए ईडी के बराबर होगा, यानी कि 100 ही आएगा। लेकिन अब की बार यहां पे 100 है, अगर जो यहां पे 100 वोल्ट है तो ए पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। बात समझ में आई? पिछले वाले केस में ए पे पोटेंशियल कितना था, -100। अब की वाले केस में ए पर पोटेंशियल 0 भी हो सकता है, समझे? चलो इसमें देखो, VB माइनस VO इजिकल टू E इंटू डी इंटू 100, लेकिन VO कितना दे रखा है, 100 इंटू 100 है ना भाई। तो कितना आ जाएगा ये बताओ, VB आ जाएगा 100 प्लस 100, तो VB जो आएगा वो आएगा 200 वोल्ट। ध्यान से देखो, पिछले वाले केस में B पे कितना पोटेंशियल आया, 100, और इस केस में कितना पोटेंशियल आया, 200। समझने वाली बात है। अगर जो मैं आपसे सेकंड वाले केस में यहां पे लिख लेना VB माइनस VA पूछूं तो, VB माइनस VA पूछूं तो कितना बताओगे, 200 माइनस 0 इज इक्वल टू 200 वोल्ट। बात समझ में आई नहीं? तो ये VB माइनस VA 200 वोल्ट है। बोर्ड पे देखो, पिछले वाले केस में भी B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट आया था, और इस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट ही आया है। जबकि पिछले वाले केस में A पर पोटेंशियल ये था, और इस केस में A पर पोटेंशियल 0 है। B पर पोटेंशियल 100 था और अब की बात 200 है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पर, है ना, ये फिक्स नहीं होता, ये पोटेंशियल रेफरेंस क्वांटिटी होती है। आप कुछ भी मान सकते हो, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है वो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होता है। बात समझ में आई नहीं आई? पोटेंशियल किसी भी पोटेंशियल कोई फिक्स नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है। ये रेफरेंस है, मान लिया यहां रेफरेंस है, तो यहां पे हमने पोटेंशियल 0 ले लिया, तो उसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल -100 है और इसका पोटेंशियल 100 है। जब आपने 100 ले लिया तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल 0 है और इसका पोटेंशियल 200 है, लेकिन पहले और दूसरे केस में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई ना? अब यहां पे देखो, एक बात सुनो, जैसे ही प्लस क्यू होता है, प्लस क्यू का पोटेंशियल यहां पर कितना लिखा था भाई मैंने, के क्यू अपॉन आर। समझ में आई बात? ये कब लिखा था, जब इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हो गया था 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, सुनो अभी, लिखो मत। क्लियर है क्या बात? मान लिया यहां पर पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट आ गया इस क्यू की वजह से, सही है भाई, यहां 10 वोल्ट आ गया। तो 10 वोल्ट ये तब होता है जब यहां पर इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 हो जाए। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि टेक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 15 वोल्ट, इसी क्वेश्चन में मान लिया अभी यहां पे ये 10 वोल्ट है और इनफाइनाइट पे इतना, नाउ टेक पोटेंशियल एट infinite 15 volt, what will be the potential at same point P? तो बताओ, अब ये तो Q है, इनफाइनाइट पे कह दिया कि 15 वोल्ट लो। जो रेफरेंस होता है इसे कि रेफरेंस में ये पोटेंशियल 10 वोल्ट होता है जनरली, लेकिन यदि क्वेश्चन में इंटेंसली उसने कह दिया कि ये 15 लो, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, आर डिस्टेंस पे। समझ में आई बात नहीं? तो देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी बता रहा हूं मैं। एक्चुअली ये जो पोटेंशियल था यहां पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो Vp माइनस V इनफाइनाइट ये KQ अपॉन R होता है। तो हम इंफिनिटी पे 0 ले लेते हैं तो ये KQ अपॉन R ऐसे हो जाता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा ये 10 वोल्ट। लेकिन उसने यदि ये कह दिया कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 15 लो, है ना, तो इसे हम 15 लेंगे, Vp माइनस 15 और ये था 10, तो इस केस में 25 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल किसी पॉइंट पर का कोई महत्व नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो दोनों के बीच में अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है और पहले भी सेम था, जबकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग हो गए। तो डिपेंड करता है कि रेफरेंस आपने क्या किया। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने ओरिजिन पे 0 ले लिया एक बार और एक बार आपने 100 ले लिया, तो पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पर चेंज हो सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में सेम ही रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में आई ना बात बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो मैंने उस समय नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया कि ये KQ अपॉन R जो होता है इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में होता है, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा दिया, क्लियर है के बाद? तो ऐसे करके है ना, वेरी गुड। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपके घर में आप बता सकते हो मेरे को, आपके घर में कितनी पावर सप्लाई आती है बता सकते हो? अरे बताओ, क्या बात कर रहे हो? 220 वोल्ट नहीं आते एसी? वो पूछ रहा हूं मैं, कितनी वोल्ट आती है? 220 वोल्ट, समझे ना? अरे बोलो यस सर। हाँ, तो 220 वोल्ट पोटेंशियल नहीं होता है एक्चुअली, एक पे तो 220 वोल्ट होता है और इसके बराबर में 0 होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 माइनस 0 होता है, ऐसे करके आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर जो मान लिया आपको बल्ब लगाना है तो आप बल्ब ऐसे करके लगाओगे, ऐसे करके, इसमें जरूर लगाना पड़ेगा आपको। पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तभी करंट फ्लो होगी। अगर जो मान लिया आपने इसमें जोड़ के ऐसी लगा दिया ना, दोनों इधर भी 220 इधर भी 220, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई बल्ब नहीं जलेगा। आई बात समझ में? 220 और 0 लिखा है, आप इसे 420 और इसे 200 भी लिख सकते हो, बात एक ही है भाई। नोड हमने रेफरेंस पोटेंशियल को 0 मान लिया, तो इससे हाई पोटेंशियल कितना हो गया? 220 एक्स्ट्रा है तो 420 हो जाएगा। तो ये है, तो पोटेंशियल तो बदल सकता है किसी पॉइंट पर रेफरेंस के बदलने के बाद, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। अब मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे ही सीधे थी, ये आपने 80 में भी कर रखा होगा। ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे, है ना, ये है, ऐसे करके है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये ए और ये बी, समझ में आई बात? तो ए बी की वैल्यू दे रखी है, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा। ए बी की वैल्यू दे रखी है 10√2 मीटर और ये 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं सब, है ना, ऐसे करके 45। क्लियर है क्या बात? तो मेरे को व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे देखो, आप चाहे इसे तो ऐसे लिखा रहने देना, फटाफट तेजी से करेंगे। ये है ऐसे, दो पॉइंट है ए और बी। तो बोर्ड पे देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस बता सकते हो आप कैसी होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, ये
ये होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये रहा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल सब पे क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। सही है। तो बोर्ड पे देखो, मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता हूं ऐसे करके। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। अब ये है V1 और V2, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि 90 डिग्री पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक ये है। तो मेरे को ये बताओ कि B पर पोटेंशियल निकालूं या B डैश पे पोटेंशियल निकालूं, तो बात तो एक ही है। सही है बात। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को कि A पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या B डैश पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा, ये सही है या ये सही है, जल्दी बताओ। पहला सही। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यानी कि VA माइनस VB डैश यदि मेरे को निकालना है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल, तो मेरे को VA माइनस VB डैश निकालना पड़ेगा। सही है। और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस ED के बराबर होता है, तो D तो मेरे को ये लेनी पड़ेगी फिर, इसका मतलब समझ में आई बात भाई। D ये डिस्टेंस, इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 100 वोल्ट है, और डिस्टेंस और निकाल लूंगा मैं। कैसे, ये मेरे पे थीटा एंगल दे रखा है, तो आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख देना, ये 90 डिग्री होगा यहां पे, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो डी कितना आएगा भाई, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कितना है 10√2, और कॉस 45, कॉस 45 1/√2 होगा, तो 10 मीटर। तो लो आ गया आंसर। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 100 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वो ऐसे नहीं देगा सौजन्य आपको, क्वेश्चन वो ऐसे चित्र बना देगा और वो कहेगा कि A से B तक एक Q नॉट चार्ज को हम ले जाते हैं, A से B तक, है ना। तो वर्क निकालो, तो निकाल लेंगे। A टू B जो वर्क होगा VB माइनस VA होगा, ध्यान रखना VB माइनस VA, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल माइनस इनिशियल। मान ले 2 माइक्रो कूलम है और VB माइनस VA माइनस 1000 होगा, माइनस 1000, तो माइनस 2 इंटू 10⁻³ जूल। WA टू B, जरूरी नहीं है वो A से B पूछे, वो B से A भी पूछ सकता है, और ये एक्सटर्नल वर्क है, ध्यान रखना एक्सटर्नल, फील्ड के द्वारा नेगेटिव, और B से A पूछे तो इसका नेगेटिव, तो वो आप कर दोगे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी हाथों हाथ लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब की बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा, वो आपको ऐसे ही चित्र बना करके ऐसे 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 वो लिख देगा कि ये 100 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है, ये 300 वोल्ट है, ये 400 वोल्ट है। क्लियर है क्या बात, है ना। और ये जो एंगल है ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ऐसे, सही है। क्लियर है बात। तो ए और बी, हाँ भाई ये कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं, 0,0 1,0 2,0 3,0, सही है बात। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन स्पेस। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई और जे की टर्म्स में आपको बतानी है, दिस इज द क्वेश्चन। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया।
देखो कैसे करेंगे, मेरे को बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड पहचान सकते हो कैसी होगी? देखो ध्यान से भाई, आप तो दोबारा से चित्र बनाना, मैं तो इसमें ही लिख देता हूं। यह है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी ऐसे, यानी ऐसे, यानी ऐसे, लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैं डायरेक्शन तो आपसे पूछने वाला था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी? हाँ भाई, सही बनाया मैंने गलत बनाया? बताओ बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी या ऐसे होगी, फर्स्ट में या सेकंड में? बताओ। कैसे डिसाइड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। समझ में आई बात? नहीं तो यहां पे पोटेंशियल कितना है? यहां पे 400 है और यहां पे 300 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ऐसे होगी, है ना, ऐसे करके, ऐसे। दिस इट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और परपेंडिकुलर होगी यहां पे हमेशा ऐसे, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है। तो बोर्ड पे देखो, ये जैसे इनके बीच किसी भी एक पॉइंट को ले लो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। और यहां पर पोटेंशियल कितना है इस वाली लाइन पे? 300। यहां पे कितना है? 400। यहां पे कितना है? 200। समझ में आ रही है नहीं बात? 200। तो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को पकड़ लो, या किसी इस पॉइंट या इस पॉइंट को पकड़ लो, ये 300 या 200। तो बोर्ड पे देखो ऐसे करके, ये है 300, ये है 200। समझ में आई बात? ऐसे करके, और ये डिस्टेंस है 1 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ऐसे करके, और ये हो जाएगी डिस्टेंस डी। तो इसे मैं ए मान लू, इसे बी मान लू थोड़ी देर के लिए, तो मैं लिखूंगा VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू डी। तो VA कितना है भाई? VA है 300 वोल्ट। यहां पर कितना वोल्ट है? ये 300 वोल्ट। और यहां पे कितना है? VB 200 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे को निकालनी है। अब डिस्टेंस डी के लिए ये 30 डिग्री दे रखा है, तो इसमें साइन 30 लगा दूंगा मैं। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री है ये, तो ये आ जाएगा 1/2। तो डी आ जाएगा 1/2 मीटर, ऐसे करके। तो डी आ जाएगा 1/2, तो आ जाएगा आपका 100 E इंटू 1/2, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। ये तो सुनो मेरी बात, ये तो मैग्नीट्यूड आया, लेकिन क्वेश्चन में वो आई और जे की टर्म में देगा आपको। तो बोर्ड पे देखना इधर, ये जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया और ये एंगल, अरे थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आप रिजॉल्व कर देना, है ना। तो ये E है, जैसे मान लिया ये E है, ये आया 200, तो ये हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट। कहां लिखूं मैं? यहां पे लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ऐसे, ये 60 डिग्री, ये 200, 200 cos 60, 200 sin 60। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर माइनस 200 cos 60 i कैप माइनस 200 sin 60 j कैप। समझ आई बात? 100 i कैप 100√3 j कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस 100 कॉमन लेके I प्लस √3 j कैप वोल्ट पर मीटर।
दिस इज द फाइनल आंसर। आपको इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कभी, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जैसे हम वो पढ़ेंगे तो कैपेसिटर में लेकिन क्वेश्चन दे रखा होता है, तो क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट का मतलब है ए और बी के बीच का पोटेंशियल, ये दे रखा होगा ऐसे करके, ये वी बी माइनस वी ए, सही है। तो अब यदि बोर्ड पे देखो, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, सही है, यूं, और ए और बी ऐसे दो पॉइंट है। यदि मान लिया मैंने एक चार्ज क्यू नोड पॉइंट ए से रिलीज करा, तो क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ थोड़ा। रिलीज करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी, क्यू नॉट ई, ऐसे लगेगा फोर्स, और ये उधर भाग जाएगा। तो यदि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो जब ये यहां पे आएगा तो इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, समझ में आई बात। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी, इसका मास m मान लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी सोचेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब आप इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करोगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सटर्नल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यदि वी नॉट है, तो ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, क्यू नॉट इंटू वी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को वी मान लेते हैं, मान लेते क्यू नॉट इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल भाषा में आप ये समझो कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्यू नॉट इंटू वी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या बात। तो अपन हाफ एम वी स्क्वायर को क्यू नॉट तो है चार्ज, व्हाट इज वी, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में ये देगा इफ चार्ज, ऐसे देगा क्वेश्चन, इफ चार्ज क्यू नॉट 2 माइक्रोकूलम इज एक्सेलरेटेड का मतलब वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। If its mass is 1 milligram, also find its velocity। ऐसे क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस इतने से एक्सेलरेट करा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी क्यू नॉट कितना है, 2 माइक्रोकूलम, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया हुआ है, 1000 से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, -3 जूल। और ये यदि काइनेटिक एनर्जी ये है तो मास दे देगा सिस्टम का, पार्टिकल का, फिर वो पूछेगा कि आपसे स्पीड बताओ। तो भाई मास कितना है, 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम को केजी में बदल लेंगे, तो इससे ये कट जाएगा 4/10⁻⁻⁴
तो V आ जाएगा V इज इक्वल टू 20 इंटू √10 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ना। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ले लेना क्यू नॉट। प्रोटॉन के लिए भी इतना ही लिखा जाएगा। अल्फा पार्टिकल के लिए 2 क्यू नॉट ले लेना 2e ना।